बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम डॉक्टर साहबान, जिन डॉक्टर साहबान ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसा मौजू मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आम तौर पे समझा जाता है कि होम्योपैथिक में टॉन्सिल्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उस्ताज़ा इकराम की रहनुमाई से उस्ताज़ा इकराम ने हमें बताया कि 10 में से सिर्फ एक केस ठीक होता है और बाकी जो 9 केस रह जाते हैं उनको किस तरह ठीक किया जा सकता है। ये जनाब डॉक्टर तारक महमूद रावलपिंडी वालों का मैं आपसे नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया, उनकी स्टडी ली, उनके लेक्चर सुने तो उसमें उन्होंने ये चीज़ें फरमाई हैं, तो मैंने समझा कि आप दोस्तों तक भी ये चीज़ें पहुंचा दी जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नुस्खे से, इस स्टडी से रहनुमाई हासिल कर सकें। तो चलते हैं। टॉन्सिल्स जो कि हमारे गले के गदूद कहा जाता है, जिनको आम तौर पे बच्चों में या बड़ों में हो जाते हैं, जो कि आप बग़ैर ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। उसके लिए चंद एक मेडिसिन है जो कि आप तरतीब वाइज इस्तेमाल करेंगे तो जिनसे जो है वो गला ठीक होना शुरू हो जाएगा, जिनसे जो है टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। नंबर 1, आपने सबसे पहले जो भी आपके पास नाकाम हुआ केस आए उसके लिए देखना ये है कि आया कि वालदैन में गुस्सा वगैरह तो नहीं पाया जा रहा, या वालदैन में हिस्ट्री में तो ये टॉन्सिल्स नहीं है, तो उसका इलाज सबसे पहले आप करें। जिसमें आप अगर गुस्से वाले वालदैन हैं या हिस्ट्री में पाया जाता है वालिद के भी गदूद थे, टॉन्सिल्स थे, तो आप सबसे पहले नक्स वमिका CM की एक खुराक इस्तेमाल करवा दें। उसके बाद कार्सिनोसिन CM में एक खुराक इस्तेमाल कराएं। इसी तरह तरतीब के साथ आगे चंद और एक मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करवाएंगे, जिनमें ट्यूबर क्लिनियम जो है वो सबसे सरफहरिस्त है, वो भी आप CM में दें। इसी तरह बेसिलेनियम जो है वो एक खुराक CM में दें, और ऐसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 mg और ऐसे ही बेसिलिनियम CM की एक खुराक 15 दिन के बाद इस्तेमाल करवाएं। ऐसे ही सफलीनियम जो है CM ताकत में एक खुराक 15 दिन के बाद दें। बाकी आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसी तरह नीमोकोक्सिन, मेल्ड्रीनियम, मार्बोलिनियम और थूजा जो है ये हफ्ते के बाद 1 mg की शक्ल में आपने इस्तेमाल करवानी है। इससे जो आपके नाकाम केस हो चुके हैं या जो ठीक केस नहीं हो चुके, ऑलरेडी होम्योपैथिक मेडिसिन जगह जगह से मरीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह इसके साथ साथ में आप चंद एक और मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल करने से बिल्कुल ही मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ऐसे में आप देखें, अगर बहुत बड़े बड़े गदूद हैं, गला बिल्कुल बंद हो चुका है, रेडनेस उनमें पाई जाती है, तो बेलाडोना जो है आप CM ताकत में एक खुराक रोज़ाना दे सकते हैं। अगर ज़्यादा सुर्खी पाई जा रही है, ज़्यादा बड़े बड़े टॉन्सिल हैं, तो आप बेलाडोना CM में सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं
3 से 4 दिन जो है ये आप इस्तेमाल करें। और ऐसे ही अगर नॉर्मल गोश्त है या बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा हुआ तो ब्रेटा कार्ब 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर डार्क कलर है तो फाइटोलाका डिकैंड्रा 30 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर जो है बिलोश कलर है तो लेक्सस जो है आप सुबह दोपहर शाम 30 ताकत में या 200 ताकत में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसमें एक चीज़ को और ध्यान में रखना है कि अगर गले में रेशा पड़ चुकी है, सेंसिटिविटी है, दुखन बहुत ज़्यादा है, तो हैपर सल्फ CM की आप शुरू में ही एक खुराक लगा सकते हैं। अगर हसासियत कम है, दुखन वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, वैसे रेशा है तो सलेशिया, सर्दी लगती है मरीज़ को तो सलेशिया जो है CM में एक खुराक इस्तेमाल के लिए दे दें। तो यकीनन तौर पे इस केस को आपका 6 से 7 माह लगेंगे, तब ये मुकम्मल तौर पर टॉन्सिल जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों ये आपके केस जो हैं 10 में से तकरीबन 7-8 केस इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।